हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज बनाएंगे गर्मियों के लिए एक स्पेशल लड्डू जिसे खाकर आप पूरे दिन एनर्जेटिक रहेंगे, जिससे आपकी आंखों की रोशनी बढ़ेगी, शरीर में होने वाले दर्द, घुटनों के दर्द, हड्डियों में जो प्रॉब्लम्स होती हैं सारी दूर हो जाएंगी। और अगर आपने इसे एक खाया पूरे दिन में तो आप पूरे दिन एनर्जेटिक रहेंगे। इसके अंदर हमने वो सारी चीज़ें यूज़ की है जिसकी तासीर ठंडी होती है, जो कि हमें गर्मियों में खाना चाहिए, और इसे हम बनाकर तैयार करेंगे, तो ज़रूर से ट्राई करिएगा। यहाँ पर मैंने 2 कप जो मखाने होते हैं वो ले लिया है। वेट में ये 50 ग्राम है और इसके अंदर भरपूर मात्रा में कैल्शियम आयरन होता है, तो ज़रूर से इसका यूज़ करिए। साथ ही मैंने यहाँ पर आधा कप मस्क मेलन जो सीड होते हैं वो लिया है, खरबूजे के बीज, जो कि मार्केट में ईजिली अवेलेबल होते हैं, तो आप इसे ज़रूर डालिएगा। इसकी तासीर बिल्कुल ठंडी होती है। और यहाँ पर मैंने 1/4 कप बादाम लिया है। बादाम सर्दी गर्मी हमेशा खाना चाहिए, बस ये होता है गर्मियों में हमें इसे थोड़ा कम खाना चाहिए, लेकिन ज़रूर खाना चाहिए। यहाँ पर मैंने 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर लिया है और 2 भर के चम्मच मैंने यहाँ पिस्ता लिया है। तो सारी चीज़ें आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1/4 कप मैंने यहाँ पर काजू लिए हैं, जो कि हमारी किडनी के लिए बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही हेल्दी होता है। और 2 कप मैंने यहाँ पर डेसिकेटेड कोकोनट लिया है। तो आप चाहें तो जो बड़े वाले सूखे कोकोनट आते हैं वो लेकर कद्दूकस करके यूज़ कर सकते हैं। साथ ही मैंने यहाँ पर 1/4 कप पम्पकिन सीड लिया है। सीड हमारी बॉडी के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, इन्हें हमें ज़रूर से खाना चाहिए। और आधा कप मैंने यहाँ पर डेट्स लिए हैं, जो यहाँ पर छुहारे होते हैं वो लिए हैं, जिसके बीज मैंने निकाल दिए हैं। तो अगर आप लड्डू खाएं ना खाएं, लेकिन 2 से 3 छुहारे आपको रोज़ खाना चाहिए, डेली खाना चाहिए। ये बहुत ही अच्छा रहता है बॉडी के लिए, बहुत ही ताकत देता है हमें। और साथ ही मीठे में मैंने यहाँ पर धागे वाली मिश्री यूज़ की है 1 कप। आप चाहें तो गुड़ चीनी जो चाहें वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो मिश्री होती है इसकी तासीर बिल्कुल ठंडी होती है, बिना केमिकल का होता है, तो ज़रूर से ऐड करिएगा। और साथ ही 2 चम्मच मैंने यहाँ पर घी यूज़ किया है। बहुत ही कम घी यूज़ करेंगे और इसे हम बनाएंगे, बहुत ही हेल्दी बनेगा। और इसे आप चाहें तो 2-2.5 महीने तक स्टोर कर सकते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर जो मखाने लिए थे उन मखानों को मिक्सी के जार में डाल देंगे और बिल्कुल दरदरा आपको इसे पाउडर बनाना है। बिल्कुल पतला नहीं करना है, बिल्कुल पाउडर की तरह, सिर्फ इसे मोटा दरदरा आपको पीस कर तैयार करना है। तो देखिए इस तरीके से आपको इसे पीस लेना है। कितना दरदरा बनाया मैंने, इस तरीके से, जिससे कि जब आप इसके लड्डू खाएं तो मुंह में हल्का सा दरदरा सा फील हो, तो बहुत ही अच्छा लगता है। अब हम क्या करेंगे, सेम मिक्सी के जार में यहाँ पर 1/4 कप जो बादाम लिए थे वो डाल देंगे। 1/4 कप यहाँ पर जो हमने काजू लिए थे वो भी इसमें डाल देंगे। साथ ही पम्पकिन सीड जो हैं वो भी डाल देंगे। और यहाँ पर मस्क मेलन सीड आधा कप जो मैंने लिया था वो भी डाल देंगे। और सभी चीज़ों को बिल्कुल पल्स मोड में आपको दरदरा पीस कर तैयार करना है। देखिए इस तरीके का दरदरा पीसना है, पाउडर नहीं बनाना है, बस ये हमें इसी तरीके से आपको पीस कर तैयार करना है। अब इस भी पाउडर को हम क्या करेंगे, जो हमने यहाँ पर मखाने का पाउडर बनाया था दरदरा, उसमें मिला देंगे, देखिए इस तरीके से, और इसे रख देंगे साइड में। और अब हम क्या करेंगे, जो डेट्स हमने लिए थे बिना बीज वाले उसे भी मिक्सी के जार में डाल देंगे और इसे भी हमें बिल्कुल दरदरा पीस लेना है। तो जब आप इसे पीसेंगे तो ये बिल्कुल चिपचिपा सा लगेगा, देखिए इस तरीके से, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल इसी तरीके से मोटा मोटा पीस कर तैयार कर लेंगे और एक कटोरी में निकाल कर रख लेंगे, देखिए इस तरीके से। तो अब चलिए आगे बनाना शुरू करते हैं। तो कढ़ाई में 2 चम्मच मैंने घी डाल दिया है यहाँ पर, और घी हल्का सा गर्म हो जाएगा तो जो हमने यहाँ पर सारे ड्राई फ्रूट्स दरदरे पीस के रखे हुए थे वो इसमें डाल देंगे। और बिल्कुल स्लो फ्लेम पर आपको इसे चलाते हुए भूनना है। तो इसे भूनने में आपको बहुत टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि सारी चीज़ें पिसी हुई हैं दरदरी, तो बहुत जल्दी ये भूनकर तैयार हो जाएगा और बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगेगी, देखिए इस तरीके से। और इसका कलर भी हल्का सा चेंज होना शुरू हो जाएगा। बस आपको ध्यान ये रखना है कि स्लो फ्लेम रखना है और इसे लगातार चलाते रहना है। देखिए अच्छे से भुन गया है, इसके अंदर से बहुत अच्छी खुशबू आने लगी। इसके अंदर जो हमने यहाँ पर डेसिकेटेड कोकोनट लिया था वो भी डाल देंगे और इसे भी थोड़ा सा भून लेंगे। तो जो कोकोनट होता है उसे भूनने में बहुत ही कम टाइम लगता है। आप इसे 1 मिनट तक भूनेंगे, इस तरीके से चलाते जाएंगे, बिल्कुल अच्छे से तैयार हो जाएगा। देखिए कितना बढ़िया मिक्स हो गया बहुत अच्छे से, और ये तैयार हो गया है। तो जब ये अच्छे से भुन जाएगा तो इसके अंदर हम इलायची पाउडर ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून, और यहाँ पर जो हमने डेट्स को पीस कर रखा हुआ था वो भी इसमें डाल देंगे। तो इसमें से जो भी चीज़ आपको पसंद नहीं हो या आप खाना नहीं पसंद करते हैं आप उसे स्किप कर सकते हैं। और देखिए इस तरीके से आप इसे चलाते जाइए, बहुत अच्छे से सारी चीज़ें आपस में मिक्स हो जाएंगी। और गैस को बंद कर देंगे और किसी भी बड़े बर्तन में, परात में इसे निकाल लीजिए। देखिए इस तरीके से। अब इसमें आपको कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें हमने पहले ही डाल दी है।
अब इसे हम इस तरीके से चलाकर रख देंगे साइड में और इसके लिए हम सिरप तैयार करेंगे। तो मैंने कढ़ाई ले ली है, इसके अंदर 1 कप यहाँ पर मिश्री डाल रही हूँ धागे वाली। आप जो भी मीठा लेना चाहें वो ले सकते हैं और साथ ही 3/4 कप मैं यहाँ पर पानी डाल रही हूँ। तो मेज़रमेंट अगर आप बिल्कुल सही रखेंगे तो ना ही इसमें आपको पानी ऐड करने की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही आपको एक्स्ट्रा शुगर डालने की ज़रूरत पड़ेगी। बिल्कुल परफेक्ट चाशनी जो है हमारी सिरप है वो बनकर तैयार होगा। तो देखिए धागे वाली जो मिश्री होती है उसकी यही पहचान होती है, जब आप उसे इस तरीके से बनाते हैं चाशनी तो उसके अंदर से धागे निकलने शुरू हो जाते हैं। तो देखिए धागों को आपको निकाल देना है और इसे अच्छे से स्लो फ्लेम पर चलाते रहना है। देखिए हमारे चाशनी बनकर तैयार हो गई। अब चेक करेंगे, ये बिल्कुल इस तरीके से चिपचिपी होनी चाहिए और बिल्कुल जब एक तार भी नहीं बन रही है, बिल्कुल स्टार्टिंग होता है, तो यानी कि जो हमारी चाशनियाँ बनकर रेडी है। हमें इसे और ज़्यादा नहीं पकाना है। अब जो हमारे यहाँ पर सारी चीज़ भून कर रखी थी इसमें हम पिस्ते डाल देंगे 2 चम्मच और जो चाशनी बनाई थी वो सारी चाशनी हम एक साथ ही इसमें डाल देंगे। आपको कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, सारा चाशनी आप इसमें डाल दीजिए। बिल्कुल बराबर बनेगा आपका जो चाशनी है, इसमें ना ही कम होगा चाशनी और ना ही ज़्यादा होगा। बिल्कुल परफेक्ट चाशनी बनकर तैयार हुई है। इसे बस अच्छे से इस तरीके से मिक्स कर लीजिए और इतने में बहुत ही अच्छे लड्डू बनेंगे। सारी चीज़ें जब मिक्स हो जाएंगी तो इस तरीके से हाथों की हेल्प से आप इसके छोटे बड़े जो भी आपको साइज़ पसंद है आप लड्डू बनाकर तैयार कर सकते हैं। और देखिए कितने ईजिली बन रहे हैं, बहुत ही अच्छी चाशनी बनी है और बिल्कुल ही बराबर भी बनी है। तो देखिए कितने बढ़िया लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं। इसी तरीके से हम सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे। देखिए कितने बढ़िया दिख रहे हैं लड्डू। इसी तरीके से आपको सारे लड्डू बना लेने हैं और मेज़रमेंट सिर्फ आप ध्यान रखेंगे तो लड्डू जो है बिल्कुल इसी तरीके से परफेक्ट बनेंगे। खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आप इसे 2-2.5 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं और इसमें हमने सारी वही चीज़ें यूज़ की हैं जो कि बहुत ही हेल्दी है और गर्मियों में आप इसे खा सकते हैं। डायरिया वगैरह हो जाता है उसमें भी इस लड्डू को खा सकते हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।